इमरान खान, साबिक वजीर आजम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और साबिक सदर आसिफ अली जरदारी को आउट करने के लिए एक नया प्लान तैयार करना शुरू कर दिया गया है। इस पर बात करेंगे। इसके अलावा बिलावल भुट्टो जरदारी की शादी की तैयारियां जो हैं वो शुरू कर दी गई हैं। इलेक्शन की तैयारियां पीछे रह गई हैं, शादी की तैयारियां आगे निकल गई हैं। इस पर बात करेंगे। तीसरी और बड़ी खबर जो है वो तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब को जो कल अदालत में पेश किया जाना है, अदालत ने तलब कर रखा है। अब इस पर मैं आपको बताऊंगा कि हुकूमत की तरफ से क्या मौक़िफ़ लिया जाएगा। इमरान खान साहब को पेश करेंगे कि नहीं करेंगे, इस पर बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं जी, नवाज शरीफ साहब, इमरान खान साहब और आसिफ अली जरदारी साहब जो है वो इनको उम्मीदवार सदारती या वजारत उज़्मा के उम्मीदवारों की लिस्ट से जो है वो आउट करने का जो है वो प्लान तैयार कर लिया गया है। और इसमें नेशनल यूनिटी हुकूमत का फार्मूला लाया जा रहा है, इंट्रोड्यूस कराया जा रहा है। सबसे पहले तो उसमें कहा यह जा रहा है कि जो ये तीनों पार्टियां हैं, जो बड़ी सियासी जमातें हैं, ये लोग अपने अंदर जमहूरियत लेके आए और ना तो इमरान खान साहब, ना नवाज शरीफ साहब, ना जरदारी साहब ये सदर के उम्मीदवार भी ना हो और वजारत उज़्मा के उम्मीदवार भी ना हो, और एक मिल के नेशनल यूनिटी हुकूमत जो है वो तश्कील दी जाए। नया फार्मूला है, आपको पता है बहुत से डॉक्ट्रेन्स आते हैं, बाजवा डॉक्ट्रेन भी आया, फिर फ्लॉप भी हो गया। एक तरफ इंसान अपनी तैयारी कर रहा होता है, एक तरफ अल्लाह ताला का अपना फैसला होता है, और अल्टीमेटली होता वो है जो अल्लाह ताला चाहता है। तमाम सियासी जमातों के सरबराहान खुद को वजारत उज़्मा का उम्मीदवार न बनाएं, बल्कि अपनी सियासी जमातों में से जो बाकी के जो लीडर्स हैं उनमें से किसी को वजारत उज़्मा के लिए या सदारत के लिए जो है वो नामजद करें, मुतबादिल क़यादत जो है वो सामने लेके आए। फिर सेकंड फार्मूले में इसमें यह भी कहा गया है कि बरतानिया, आयरलैंड और जनूबी अफ्रीका इस तर्ज पर जो है वो एक मुतफिका हुकूमतें बना चुके हैं, और इसमें कामयाब, क्योंकि मुल्क की मईशत के मामलात इतने ज़्यादा बिगड़े हुए हैं कि उनको दुरुस्त करना सबसे अहम और ज़रूरी है। जिन्होंने पार्लियामेंट के ढांचे में रहते हुए नेशनल जो है वो यूनिटी गवर्नमेंट्स बनाई, और इससे और एंड पे मैं आपको बड़ी एक जो मेरे सोर्सेज ने खबर दी है उस पर भी मैं आपसे डिस्कस करूंगा। मोरूसी सियासत का जो है वो खात्मा होगा, जिस पर हमारा भी बहुत ज़्यादा एतराज़ है कि तमाम सियासी जमातें अपने इर्द गिर्द घूमती हैं या अपने बच्चों के इर्द गिर्द घूमती हैं, और ख्वाजा साद रफीक साहब जैसे, एतजाज़ अहसन साहब जैसे बड़े सीनियर लोग जो हैं वो उनके पीछे, बच्चों के पीछे खड़े होकर तो उनको सपोर्ट कर रहे होते हैं। एक तो ये कहा जा रहा है कि अगर इस तरह का कोई नेशनल यूनिटी हुकूमत बनाई जाएगी तो इससे फौज और सियासतदानों का टकराव भी खत्म हो जाएगा। और अब इसमें ये कैसे बनाई जाएगी? बनाई ये जाएगी कि कुछ सीटें मुस्लिम लीग नून को दी जाएंगी, कुछ सीटें तहरीक इंसाफ को दी जाएंगी, कुछ पीपल्स पार्टी को, और ये जब तमाम लोग मिलेंगे तो फिर वजीर आजम अपना मुंतखब करा सकेंगे। लेकिन अगर यही मामला चल रहे हैं और ये ऐसे ही चल रहे हैं तो फिर मेरा ख्याल है कि इतना इलेक्शन वगैरह के चक्कर में मेरा ख्याल है जाने की जरूरत ही कोई नहीं है। इतना इलेक्शन के ऊपर अरबों रुपए का खर्चा हो जाता है, और खर्चे के बाद फिर भी अगर यही चीज प्लान करनी है तो ये प्लान पहले ही दे दिया जाए ताकि उस कम से कम बड़े एक खर्चे से बचा जा सके। और इसके बाद फिर दूसरी खबर आज की जो है वो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की शादी के हवाले से है। लड़की तलाश करनी शुरू कर दी गई है, और कहा यह जा रहा है कि फुफ्फियां जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हैं। फिर उसके बाद बिलावल की जो बहनें हैं अब वो भी ये चाह रही हैं कि उनके जो भाई हैं बिलावल, इनकी शादी जो है वो करा दी जाए। अब एक चीज़ समझ नहीं आ रही कि एक तरफ तो इलेक्शन की तैयारियां हैं, दूसरी तरफ इन्होंने बिलावल भुट्टो की शादी की तैयारियां शुरू कर दी हैं। एन मुमकिन है ये भी एक इत्तलात मिल रही हैं कि जो मैंने आपको कहा मैं आपको बताऊंगा वो ये है कि इलेक्शन शायद फरवरी में ना हो सके, फरवरी की बजाय इनको अगस्त सितंबर तक ले जाया जाए, और यही बुनियाद बनाई जाए कि भाई जो मौजूदा हुकूमत है ये मईशत के ऊपर भरपूर काम कर रही है और इकोनॉमी पाकिस्तान की बेहतर हो रही है, तो इसलिए इसको ही कंटिन्यू किया जाए। और अक्टूबर में, क्योंकि अगर चेंज ओवर किया जाता है किसी किस्म का, क्योंकि एक तरफ वजीर आजम साहब भी मुआहदे कर रहे हैं, और अगर कोई चेंज ओवर किया जाता है, कोई इस तरह का कोई दूसरी गवर्नमेंट बन जाती है, तो इस सूरत में उस जो मुआहदे कर रहे हैं वजीर आजम साहब उसमें नुकसान हो सकता है। तो एक ये प्लान भी चल रहा है, लेकिन इस प्लान में सबसे बड़ी जो रुकावट है वो सुप्रीम कोर्ट है, क्योंकि यकीनन जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट जाएगा तो काजी फायज ईसा साहब जिस तरह बिल्कुल कानून की और आइन की बालादस्ती के लिए काम कर रहे हैं, तो वो सबसे पहले ये पूछेंगे अच्छा कैसे,
آئین کیا کہتا ہے، قانون کیا کہتا ہے. اگر آئین اور قانون میں ایسی کوئی گنجائش ہے تو کر لیں. اب جب وہ یہ کریں گے تو یقیناً آئین اور قانون میں تو ایسی کوئی گنجائش نہیں ہے. تیسری خبر جی جو سب سے امپورٹنٹ ہے، تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان صاحب کو کل عدالت نے طلب کر رکھا ہے، اور ان کی تیاریاں جو آمد پہ استقبال کی تیاریاں ہیں اس میں شیر افضل مروت صاحب اور ایڈوائزر گوہر صاحب کافی زیادہ ایکٹیو ہے، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایسا فقید المثال استقبال کیا جائے گا عمران خان صاحب کا کہ ساری دنیا میں آج تک کبھی کسی کا اتنا استقبال نہ کیا گیا ہوگا. اب اس سچویشن کے اندر جب یہ استقبال کی تیاریاں بھی کر رہے ہیں اور سیکیورٹی کے معاملات بھی ہیں، اور انتظامیہ کسی صورت حکومت نہیں چاہتی کہ عمران خان صاحب کو اس طرح پبلکلی لایا جائے، تو میری اطلاعات یہ ہیں کہ عمران خان صاحب کو نہیں پیش کیا جائے گا کل، اور اس کی بجائے ایک درخواست دی جائے گی جس میں یہ کہا جائے گا کہ عمران خان صاحب کو لانا تو ہم چاہتے تھے، لیکن یہ جب انہوں نے کال دے دی اور ورکرز بہت زیادہ اکٹھے ہو گئے تو ہمیں خدشہ ہے کہ عمران خان صاحب کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے، اس وجہ سے ہم نے انہیں پیش نہیں کیا. باقی جیسے عدالت کہتی ہے ویسے کر لیتے ہیں. پھر آپ کو یاد ہوگا کچھ دن پہلے ڈیالہ جیل کے باہر سے ایک بم بھی برآمد کیا گیا تھا. تو یہ بہت سی چیزیں جوڑ کے نقص امن ملک میں اندر معاملات معیشت کے جی پہلے خراب ہے، ایسے توڑ پھوڑ ہم برداشت نہیں کر سکتے، اس طرح کی ایک ایپلیکیشن لکھ کے عدالت کے روبرو پیش کی جا سکتی ہے، اور اس پہ پھر عدالت فیصلہ کرے گی کہ کیا ضروری ہے یا ان کا ورچوئل جو ہے وہ حاضری اس کو بھی ایکسیپٹ کیا جائے گا. آخری خبر وہ جاتے جاتے میں ڈسکس کر لوں، اطلاعات یہ کیونکہ اس کے بھی میرے پاس ڈیٹیلز نہیں آئی. لندن میں شہزاد اکبر صاحب پہ تیزاب سے حملہ کیا گیا ہے. اس کی جیسی ڈیٹیلز آئیں گی میں کوشش کروں گا کوئی امپورٹنٹ چیزیں ہوئی تو دوبارہ آپ کے پاس آ جاؤں، ورنہ شاید آپ ریاض کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.